Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is your host Alias with another vlog. सबको सबसे पहले तो जी ईद मुबारक. आई होप कि एवरीवन इज़ फाइन एंड ओके और सब ने अपना गोश्त फ्रीज़र में रख लिया होगा या बांध दिया होगा. बहरहाल जी आज का जो व्लॉग है ये आपकी रिसेंट इंग्लैंड T20 सीरीज़ के बारे में. आप इवेंचुअली कर आप हार गए डिसाइडर में और एक मैच आप अच्छा खेले, मैच आपने फंसा भी दिया. But at the end of the day, the better team won. And there are a lot of things to consider. keeping in view कि जो वर्ल्ड कप आ रहा है और अब आपके पास टाइम नहीं है एक्सपेरिमेंट्स करने का. अनफॉर्चुनेटली आप अभी भी यू कैन से अपना राइट कॉम्बिनेशन नहीं ढूंढ पाए और कल के मैच में भी यू कैन से अगेन लूप होल्स थे, इश्यूज़ थे, प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से आप मैच हारे. राइट. एक तो सबसे पहले जी स्कोर कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो 10-15 रन शॉर्ट थे. अगर यही स्कोर 180 होता है इस पिच के ऊपर तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक आप मैच आपने जीत जाना था. एक तो रन शॉर्ट थे, इंग्लैंड की फील्डिंग, उनकी बॉलिंग शायद बेहतर थी आपसे. सेकेंडली एक इशू आपका मिडिल ऑर्डर कॉन्टीन्यूसली फेल हो रहा है. अ बिग क्वेश्चन मार्क. अगर आप रिजवान और बाबर की इनिंग्स को निकाल दें तीनों T20 में से तो पीछे कुछ बचता नहीं है अनफॉर्चुनेटली. मिडिल ऑर्डर आपका कॉन्टीन्यूसली फेल हुआ तीनों T20s में. पहले के अलावा क्योंकि पहले में आपको इतना यू कैन से स्टार्ट मिल गया था और स्टार्ट के बाद फिर आपकी कॉन्टीन्यूटी बन चुकी थी, मोमेंटम बन चुका था और आपने फिर उसी मोमेंटम को आपने कैरी फॉरवर्ड किया. अनफॉर्चुनेटली बाकी दो T20s में ऐसा नहीं हो सका. सबसे बड़ी वजह जी मिडिल ऑर्डर में एक तो शोएब मकसूद, मुझे वो कहीं से प्लेयर लगता ही नहीं है. इतना लिथार्जिक एटीट्यूड है उसका. मुझे नहीं पता कि उसको हाउ ही बेसिकली लुक्स आफ्टर हिमसेल्फ. वो मुझे बहुत ही यू कैन से जैसे कहते हैं थका हुआ प्लेयर या तंग आया हुआ या किसी बच्चे को होमवर्क दे दे या किसी को सज़ा दे देना, उसको देख के ये लगता है कि वो खेल नहीं रहा बल्कि वो पता नहीं किसी सज़ा उसको दे दी कि तुम्हें जाके खेलना है. इतनी गंदी शॉट पे वो आउट हुआ, उसकी टीम में जगह नहीं बनती. ऊपर से आपने उसको वन डाउन की पोजीशन दे दी, वो उसके कहने पे दी गई. PSL में वो वन डाउन पे आके खेला, वो अच्छे मैचेस खेल गया तो आपने कहा कि जी ये एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है. अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा प्रोडक्ट है जो डेवलप ही नहीं हो सका. अगेन वो हिस्ट्री बन चुका है. मेरा नहीं ख्याल कि अब उसकी टीम में जगह बनती है. आपने उसको मौका दिया बट आई डोंट थिंक सो. एक आपने एक तो ये गलती की कि शोएब मकसूद बहरहाल 3 उसको T20s मिलने चाहिए थे, उसको मिले और उसने तीनों में परफॉर्म नहीं किया. ये एक सीरियस क्वेश्चन है और एक यू कैन से अलार्मिंग सिचुएशन भी आप इसको कह सकते हैं कि जी आपके पास वन डाउन में प्रॉब्लम आ रही है. दूसरा जी आपने जो गलती की आज़म खान, उसको तीनों T20s में मौका मिलना चाहिए था. आपने उसको मौका ही नहीं दिया. अगेन कन्फ्यूजन, आई डोंट नो क्या था क्या नहीं था. बहरहाल जी वो भी आपने एक स्लॉट यू कैन से उसको देनी चाहिए थी, उसको तीनों T20s मिलने चाहिए थे. अब अगेन वही बात है कि आपने जितने चांसेस इफ्तिखार को दिए या आसिफ अली को दिए उतने चांसेस तो भी आज़म को भी मिलने चाहिए ना. ये अलग बात है कि जो लोग कहते हैं पर्ची है या क्या है, हम पता नहीं इन चीज़ों से कब निकलेंगे, जो पर्ची है या नहीं है. वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस वन. राइट. बहरहाल जी कमिंग टूवर्ड्स अगेन मिडिल ऑर्डर आपका बिल्कुल फ्लॉप हुआ. शोएब के बाद मोहम्मद हफीज़ कॉन्टीन्यूसली फेलियर. आई डोंट नो वाई. इतना बड़ा प्लेयर है, वो अच्छा प्लेयर है, वो पिछले कुछ अरसे से बहुत अच्छी फॉर्म में था. PSL में भी वो अच्छा नहीं खेल सका. उसके बाद से वी नीड टू सी हिम बैक इन एक्शन विद फुल फॉर्म. वर्ल्ड कप में ही विल बी द की. कीपिंग इन व्यू कि दुबई में हो रहा है, एशियन कंडीशंस में हो रहा है. वैसे तो इंग्लैंड में भी तीनों पिचेस कल वाली पिच थी जो स्पिन को सपोर्ट कर रही थी, लेकिन पहले दोनों मैचेस की पिच जो थी वो बिल्कुल बैटिंग पैराडाइज थी. फिर उसके बाद जी फ़खर मेरे ख्याल में वी नीड टू अगेन डी थिंक. आपने उसका फ्लोटर यूज़ किया कि आप उसको नीचे ले आए ओपनर को. मेरे ख्याल में उसकी जगह वन डाउन बनती है शोएब की जगह. नीचे वो नहीं खेल पाया. एक अगेन एक चीज़ एक क्रिकेट सेंस होती है यार कि आपको पता है आपने किस बॉलर को रोकना है, किसको आपने कैसे मैनेज करना है. मोइन अली अगर आपके सामने है या आदिल रशीद आपके सामने है और उसके स्पेल की आखिरी बॉल आ रही है तो जिस रोक लो यार. हर बार पे छक्का तो नहीं लगेगा ना.
अब ऐसे बॉल्स के साथ होता है कि 4 ओवर है उनके ना, 24 बॉल से 24 के ऊपर आप यार 30 भी कर लो, 24 भी का आपने विकेट नहीं दिए। T20 ऑल अबाउट द विकेट्स। पहले मैच में क्या हुआ, 10 ओवरों के बाद आपने कोई विकेट नहीं दी थी और आप 232 का टारगेट दे गए। दिस इज़ ऑल अबाउट कीपिंग द विकेट्स इन द पॉकेट। और इंग्लैंड ने चेज में यही किया। एक तो वो रन्स उनका रिक्वायर्ड रन रेट कभी भी 10 तक गया था, लेकिन उनका सबसे बड़ा एडवांटेज उनके पास क्या था कि विकेट्स इन हैंड था। सो बेसिकली अगेन दिस इज़ अ वेरी बेसिक थिंग। देखिए अपने विकेट्स लूज़ नहीं करनी है, बिकॉज इफ़ यू स्टार्ट लूजिंग द विकेट्स अर्लियर तो उसके बाद फिर प्रेशर नीचे आता है। तो फ़खर भी यू कैन से नहीं कर सके, अभी तक उनकी कोई जो नहीं थी। एक और चीज़ जो मैं बाबर पहले भी बट आई डोंट थिंक होनी चाहिए, शुएब मलिक हैज़ टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम इन आइदर केस। मलिक टीम का हिस्सा बनता ही बनता है। आपका दुबई में है, एशिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, मलिक होना चाहिए था, बहरहाल जी वो नहीं है। फ़खर के बाद जो उसके बाद कोई यू कैन से जो आपका लोअर मिडिल ऑर्डर था या मिडिल ऑर्डर था उसमें कोई पिंच हिटिंग नहीं हो सकी यहाँ पे, और इसका एडवांटेज इंग्लैंड को हुआ। आपने शायद आखिरी 5 ओवर में 30 गेंदों में शायद आपने 42 किया, इसका एडवांटेज इंग्लैंड को गया। 15 ओवर में शायद आपका 108 था। सो 15 ओवर तक प्रॉब्लम नहीं थी, 15 ओवर तक आप 108 पे बिल्कुल सही जा रहे थे। और जो सिंपल साइंस है T20 की कि जो आपने आखिरी 5 में 60 या 70 कर लेंगे, आप 70 कर लेते या 60 कर लेते, यही टारगेट आपका 170 प्लस होता, 180 तक आप जा सकते थे। विकेट्स भी हैंड थी, लेकिन आखिरी 5 ओवर्स में इंग्लैंड ने अच्छी बॉलिंग की और आप उससे निगोशिएट नहीं कर सके, मैनेज नहीं कर सके। जो एक प्रॉब्लम आपके आखिर में हुआ, जो पहले में नहीं हुआ था। पहले में तो आपको स्टार्ट बहुत अच्छा मिल गया था। तो ये एक इशू आपके साथ है। फिर आपकी बॉलिंग, एक तो हमें बाबर की पहली बार मुझे कैप्टनसी अच्छी लगी कि उसने हफीज़ से भी ओवर्स कराए। मैच आपने फंसा दिया था बीच में, इंग्लैंड वाज इन प्रॉब्लम, वाज इन ट्रबल। आपने उनके बड़े प्लेयर्स की विकेट्स भी हासिल कर, लेकिन एट द एंड ऑफ यू कैन बिल्कुल एंड पे जो 2 छक्के पड़े हैं, हो जाता है, गेम है वो। बेसिकली आप वहाँ पे उसको मैनेज नहीं कर सके, इवेंचुअली आप हार गए। अब इससे अगला टूर ये वेस्ट इंडीज़ का है। वेस्ट इंडीज़ ने अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ जो किया वो सबके सामने है, 4-1 से उन्होंने उनको धोया। तो वेस्ट इंडीज़ की T20 की टीम बहुत तगड़ी है। सो वेस्ट इंडीज़ का टूर इज़ गोइंग टू बी चैलेंजिंग। उसमें आप कैसा परफॉर्म करते हैं, कैसा खेलते हैं, एक बहुत यू कैन से इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है वर्ल्ड कप से पहले। बहरहाल जी, अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैंने एक टीम बनाई है वर्ल्ड कप के हवाले से, आप उससे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। मेरी टीम जो है उसमें है जी रिजवान, बाबर ओपनर्स, फ़खर, हफीज़, शुएब मलिक, फ़हीम अशरफ अगेन शुड बी पार्ट ऑफ द टीम, हसन अली, शादाब, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम। आई मीन एक बहुत अच्छा बॉलर, इस्लामाबाद यूनाइटेड का PSL में बहुत अच्छा खेला, शुड बी गिवन द प्रॉपर चांस, गेंद में एहतियात देना चाहिए। और दहानी, इस प्लेइंग 11 में हारिस रऊफ नहीं है, इस प्लेइंग 11 में हसनैन नहीं है, बिकॉज मेरे ख्याल में दोनों ओवर रेटेड बॉलर्स हैं। उनसे बेहतर दहानी है आपके पास, उससे बेहतर आपके पास मोहम्मद वसीम है। अच्छा, ये जो मैंने आपको 11 प्लेयर्स के नाम बताए हैं, इसमें आपकी बैटिंग 10वें 9वें नंबर तक जाती है मोहम्मद वसीम के एनिमल बैट। सो आपके पास रिजवान है, बाबर है, फ़खर है, हफीज़ है, मलिक है, फ़हीम है, हसन है, शादाब है और वसीम है। सो बैटिंग का आपका यहाँ पे इशू होना नहीं चाहिए। और बॉलिंग में भी आपके पास यहाँ पे यू कैन से दहानी है, आपके पास वसीम है, आफरीदी है, शादाब है, फिर आपके पास हफीज़ है, हसन है। तो बॉलिंग में भी आपको कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। इसके अलावा बेंच के ऊपर जिन प्लेयर्स को मैं देखता हूँ वर्ल्ड कप में जो होने चाहिए पार्ट ऑफ द टीम है, उसमें सरफराज है, आज़म खान है, नवाज़ है और कादिर है। अच्छा, स्पिनर्स पे थोड़ा सा फोकस ज़्यादा है इस टीम के अंदर, बिकॉज एशिया में हो रहा है तो स्पिनर्स भी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो आपके पास नवाज़ एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है, शादाब एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर वो फॉर्म में आ जाए वर्ल्ड कप से पहले। उस्मान कादिर, अच्छा कल कादिर बिल्कुल ऑफ कलर दिखाई दिया, अंडर प्रेशर दिखाई दिया, आई डोंट नो वाई। ही नीड्स टू बी, आई मीन उसको अगेन ये काम किसका, कैप्टन का काम है, ये टीम मैनेजमेंट का काम है कि उसे बात करेगा। वो अंडर प्रेशर था, पहले ओवर में उसको 3 चौके पड़ गए और उसने बॉलिंग कोशिश की लेकिन वो उस रिदम में नहीं दिखाई दिया, शायद इंटरनेशनल मैच का प्रेशर था। उसको नीड्स टू बी काउंसल्ड साइकोलॉजिकली, उसको बताने की ज़रूरत है। और वर्ल्ड कप से पहले ही शुड बी द पार्ट ऑफ द टीम। कादिर, नवाज़, शादाब,
आपकी बॉलिंग का प्रॉब्लम नहीं है, आप पेस उठा के देख लें, स्पिन उठा के देख लें, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। मसला आपके मिडिल ऑर्डर का है। और जो मैंने आपको प्लेयर्स के नाम बताए हैं, रिजवान, अच्छा रिजवान या बाबर के ऊपर डिपेंडेंसी तो चले हैं, दोनों बहुत वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छे। अच्छा एक तो पता नहीं लोग अजीब तरीके से क्रिटिसाइज़ करते हैं, कभी बाबर के पीछे पड़ जाते हैं, कभी रिजवान के जी 60 गेंदों पे 70 क्या 75 के, भाई बाकियों ने क्या किया है? कल के मैच में हम रिजवान की इनिंग्स निकाल दें, पीछे क्या बचा आपके पास? ठेंगा। सो आपको देखना पड़ेगा कि जी ओपनर्स का काम यही होता है कि आपने 10 ओवरों में अगर 70 या 75 के आपने विकेट नहीं दी, आखिरी 10 में आपने मारना है, जैसे अपने पहले T20 में किया, और यही आपका तरीका है। 10 में आप 80 भी कर लें, विकेट ना दें, आखिरी 10 में आप अगर 110 120 करते हैं तो 200 का टारगेट आप अचीव कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? मिडिल और नीचे क्लीन हिटर होना चाहिए। उसके लिए फ़खर है आपके पास, हफीज़ है, मलिक है, और फिर आपके पास फ़हीम, हसन, शादाब, बीच में आप आज़म को भी चांस दे सकते हैं, हो सकते हैं टीम का हिस्सा। सो यू नीड टू वर्क ऑन जी। वेस्ट इंडीज़ का टूर बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक सो कि जी आपको एक्सपेरिमेंट्स अभी भी करने पड़ेंगे, अभी तक आपका राइट कॉम्बिनेशन वर्ल्ड कप के लिए नहीं बना। तो जो लोग ये इतराज़ कर रहे हैं कि जी अब तक आप कॉम्बिनेशन ही नहीं बना, आपने मौके दिए प्लेयर्स को, कंसिस्टेंसी के साथ आपने मोहम्मद अफसर को कितने चांसेस दिए, सॉरी आसिफ अली को, इफ्तिखार को, फेलियर्स। सो आपने अभी भी रेड कॉम्बिनेशन देखना है, इवन दो वर्ल्ड कप बिल्कुल सर पे है, बाकी टीम के कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। अच्छा अब इसी तरह कि ऑस्ट्रेलिया हार चुकी है, वेस्ट इंडीज़ से अब 4-1 से हारी है, आयरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। सो ये पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको वर्क ऑन करना पड़ेगा, यू कैन डू इट। सो आई एम वेरी होपफुल कि हम एक अच्छी टीम देखेंगे वर्ल्ड कप में। वेस्ट इंडीज़ का टूर विद हाई होप्स अच्छा होना चाहिए, और वी हैव द एबिलिटी टू बीट दैम। आगे जी देखते हैं क्या होता है। T20 सीरीज़ हम हारे, लेकिन एक अच्छा मुकाबला मिला, तीसरा T20 हमने फंसा लिया था। वनडे के अंदर हमारे बहुत से इश्यूज़ हैं, उसका भी अगेन वही प्रॉब्लम है कि आपका मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा। दैट नीड्स टू क्लिक ऑन। आई होपफुल कि आगे चीज़ें बेहतर होंगी। इश्यूज़ हैं टीम के साथ, प्रॉब्लम्स हैं, किस तरह के हैं, कैसे हैं या क्यों हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। मिसबा या वकार टीम के साथ अब क्या कर रहे हैं ये भी सबके सामने है। इश्यूज़ हैं टीम के अंदर, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा, आपको बेहतर वाइज फैसले करने पड़ेंगे ताकि वर्ल्ड कप में बेहतर परफॉर्म कर सकें। एशिया में है, कल वो शुड बॉर्ड साहब कह रहे थे कि जी आप अगला वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, जो ये T20 का आ रहा है। एक तो अच्छा था कि जी आप समझते हैं कि हमारी तगड़ी टीम है, हमारे अपने बंदे नहीं समझते हमारी तगड़ी टीम है। तो पाकिस्तान की सीरीज़ जीतने के बाद शुड बॉर्ड ने बयान दिया, लेकिन भाई वो क्रिकेट वर्ल्ड कप एशिया में हो रहा है, दुबई में हो रहा है, स्पिनर्स विल बी द की। तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड मसले में हो गए। स्पिन को खेलना आसान नहीं होता, और आपके पास क्वालिटी स्पिनर्स हैं, शदाब भी है, नवाज़ भी है, कादिर भी है, हफीज़ भी है। एक और भी स्पिनर है आपके पास, ज़हूर आई थिंक सो, क्या नाम है उसका, नाम नहीं याद आ रहा, उसको भी मौका देना चाहिए था जी। वो भी अभी आपके पास है, तो आपके पास क्वालिटी स्पिन है, पेस भी आपकी अच्छी है, तो मज़ा आएगा वर्ल्ड कप में। बहरहाल जी फिलहाल तो वेस्ट इंडीज़ के टूर पर फोकस होना चाहिए, 5 T20s हैं, एंड आई थिंक सो वी शुड बी एबल टू विन दैट T20। लेट्स सी, मुश्किल ज़रूर है लेकिन करना पड़ेगा। सी यू जी अगेन अनदर व्लॉग। अपना ख्याल रखिएगा, और कुर्बानी का गोश्त खुद ना खाइएगा, बाकियों को भी दीजिएगा, अपने फ्रिज ना भरिएगा, बाकियों को भी हकदार को इसका हक आपको पहुंचाना चाहिए। यही कुर्बानी का असल मकसद है। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे जी। अल्लाह हाफ़िज़।